Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A, Pb4 plus compounds are stronger oxidizing agents than SN4 plus compounds. Reason are, the higher oxidation states for the group 14 elements are more stable for the heavier members of the group due to inert pair effect. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both A and R are false. So हमारे असर्शन में गिवन है कि जो Pb4+ के कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं देन SN4+ कंपाउंड्स. रीजन आर, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं फॉर हैवियर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में ग्रुप 14 एलिमेंट्स की बात की गई है. सो अगर हम देखें तो ग्रुप 14 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. तो यहाँ पे अगर हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है 1s2, 2s2, 2p2. सिलिकॉन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. जर्मेनियम के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है अप टू आर्गन यानी कि 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, देन 3d10, 4s2, 4p2. टिन के लिए अप टू क्रिप्टन यानी कि 36 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, देन 4d10, 5s2, 5p2. लेड के लिए अप टू जेनन 54 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, देन 4f14, 5d10, 6s2, 6p2. सो हम देख सकते हैं जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो अब जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो डी और एफ सब शेल में ऐड हो रहे हैं. और हम जानते हैं कि जो डी एंड एफ सब शेल है उनकी जो शील्डिंग पावर होती है वो बहुत ही पुअर होती है एज कंपेयर टू एस एंड पी सब शेल. इस कारण से जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है अब वो अच्छे से शील्ड नहीं हो पाते हैं. इसी कारण से जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है टूवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो अब इंक्रीज होने लगता है क्योंकि जो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अच्छे से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पा रहे हैं. सो इसी कारण से होता क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हैवियर एलिमेंट्स के लिए जो NS2 वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में इनर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते क्योंकि न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को और अच्छे से अट्रैक्ट करके रखा है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो अब हम देख सकते हैं कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. एक है +4 जो कि तब शो होगी जब S और P ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, और एक है +2 जो कि तब शो होगी जब केवल ये वाले इलेक्ट्रॉन लूज होंगे क्योंकि ये वाले इनर्ट हो जाएंगे. सो अगर हम बात करें तो ग्रुप 14 में जो हमारे पास जर्मेनियम है, टिन है और लेड है, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है. बट जो अमाउंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वो तीनों में अलग अलग लगेगी. सो जो जर्मेनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है सो वो सिग्निफिकेंट होता है, बट वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट को पूरी तरीके से चेंज कर पाए. यानी कि जर्मेनियम के केस में अभी भी +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑल्दो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है. देन टिन के केस में भी +4 वाला ही ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है रेदर देन +2 क्योंकि यहाँ पे भी इनर्ट पेयर इफेक्ट लग तो रहा है बट उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है. लेकिन लेड के केस में क्या होता है, क्योंकि लेड सबसे हैवियर एलिमेंट है इस ग्रुप का, तो जो +2
ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। इसका एक रीज़न हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास लेड है उसके केस में अब एफ सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सो जो शील्डिंग पावर है वो और पुअर हो गया, इसलिए अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया। सो ये है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो ये जो हैवियर एलिमेंट्स हैं इनके लिए जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। बट हो क्या रहा है कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की अमाउंट है वो अलग अलग लगेगी, इसलिए हम जर्मेनियम से स्टार्ट करते हैं लेकिन लेड तक आते आते जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सो हम बोल सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट ये करना चाहता है कि वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़्यादा स्टेबल या बेसिकली ज़्यादा डोमिनेंट करना चाहता है। बट हमें जो दिखता है वो सिर्फ लेड के केस में दिखता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता इन तीनों एलिमेंट्स में है। सो अब अगर हम हमारे असर्शन देखें तो वो कहता है कि जो Pb+4 कंपाउंड है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू Sn+4। सो पहले तो हम देखें कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे Pb+4 रिड्यूस होगा और वो सामने वाले कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए हम ऐसे स्पीशीज को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब हम जानते हैं Pb+4 के केस में होगा क्या कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस होना चाहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा कि जो Pb+2 है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू Pb+4, यानी कि जो Pb+4 है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर हम Sn+4 की बात करें सो ये भी रिड्यूस तो होगा क्योंकि Sn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि जो Sn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि रिड्यूस तो होना चाहेगा पर उतना नहीं चाहेगा जितना लेड चाहता है, क्योंकि लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत स्टेबल है। इसलिए अगर हम Sn+4 की बात करें तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, बट अगर हम कंपैरिजन करें तो जो Pb+4 है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एज कंपेयर टू Sn+4, यानी कि हमारा जो असर्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम वापस अपने क्वेश्चन को देखें तो हम लिख सकते हैं कि जो असर्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि हमने देखा कि Pb+4 के जो कंपाउंड है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं देन Sn+4। अब जो रीजन आर कहता है कि द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल फॉर द हैवियर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा कि जो हैवियर मेंबर हैं उनमें जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अब हमें लग सकता है कि जर्मेनियम और टिन के केस में तो +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जर्मेनियम और टिन के केस में +2 वाली ज़्यादा स्टेबल होना चाहती है लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की अमाउंट कम लग रही है, इसलिए उसमें अभी भी +4 ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर हम लेड की बात करें तो इवेंचुअली जो हैवीएस्ट मेंबर है उसमें जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वही ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि हम बोल सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रिफर करता है, बट यहाँ पे लिखा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, सो ये इनकरेक्ट है। इसलिए हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो हमारा असर्शन है वो ट्रू है बट रीज़न जो है वो है फॉल्स। और हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।